डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मनोज कुमार बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बड़ा ही जोशीला भाषण दिया। पूरा एक सामाजिक जो उधेड़-बुन है हमारे समाज का, उसको एकत्रित करते हुए उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कही। बाबा साहब का जो संबोधन है जय भीम, उस संबोधन से उन्होंने शुरुआत करी और अंत में वो बिजनेस की ओर मुड़े, क्योंकि आज डिक्की का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से बिजनेस पर है और डिक्की की जो विचारधारा है भी वो बिजनेस की है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मनोज कुमार हैं जो नॉर्थ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं डिक्की के। चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप जो उद्यमी हैं, जो हमारे जो नए इस क्षेत्र में रोजगार में और उद्योग में आना चाहते हैं, सबसे पहले उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे आप भरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? जी वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल एक जैसे मेरी भी परवरिश वैसी हुई जैसे और दलित परिवारों में होती है। जैसे पढ़ाई करिए, नौकरी की थी, उसी दिशा में जा रहे थे। जी। और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया। 4-5 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमने वो हर काम किया जहाँ से पैसा कमाया जा सकता था या अपने कैरियर को सेट किया जा सकता था। लेकिन 98 में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में, और फिर हमने उसमें करना शुरू किया और फिर लगा कि ये वो जरिया है जहाँ से हम अपनी, क्योंकि इतना पैसा फाइनेंशियली बैकअप होता नहीं है, इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी हायर होती नहीं है, तो उस वजह से हमने इसको काम शुरू किया। और सर आज मेरी 2 कंपनियां हैं। एक मेरा अपना खुद का ब्रांड है यूनियर के नाम से, जो हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहर में जाना जाता है। 110 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम मार्केटिंग करते हैं। इसके साथ साथ करीब 50 प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अच्छा। तो ये सब बड़ा असर होता है सर, जो आप संगत का असर होता है। तो इसी दौरान पिछले 5 साल पहले मुझे डिक्की के बारे में पता लगा। जो 2016 के अंदर प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम हो रहा था विज्ञान भवन में, और मैंने देखा कि वहाँ पर 2-2.5 हज़ार दलित एंटरप्रेन्योर्स जो कि सूट बूट में, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी की भी आंखें नम हो गई थी उसको देख के कि ये दलितों का जो परसेप्शन था, क्योंकि दलित वो फटे कपड़े और दूसरी तरीके से देखा जाता था, हम सोचते लोग जी उस तरह का सोच एक लोगों की बनी हुई थी। लेकिन वहाँ पर सब देखे जब जेंटलमैन, तो मुझे भी लगा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इस पर हमको कदम रखना चाहिए। और हमने एक सेवा, क्योंकि सोसाइटी में हर आदमी अगर पढ़ के और सोसाइटी से बाहर निकल जाएगा तो सोसाइटी को कौन सुधारेगा? तो इस सोच के साथ हमने कहा कि अगर ये लोग काम कर सकते हैं तो हम भी इनके साथ, अगर बहुत बड़ी ताकत नहीं तो सपोर्ट तो बन ही सकते हैं। उस सोच के साथ हमने माननीय कामले साहब के साथ, नारा सर के साथ, डांगे सर के साथ काम करना प्रारंभ किया और आज सेवा करते रहे पद। और ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है धन का, कि अगर बिजनेस करना है तो धन लगाना पड़ेगा। और उस धन के लिए ज़्यादातर लोग हमको फ़ोन करते हैं, जी हमें डिक्की लोन दिलाएगी। तो लोन डिक्की नहीं दिलाती, लोन हमारे डॉक्यूमेंट्स दिलाते हैं, हमारा सिविल दिलाता है। हमको इसका कितना नॉलेज है उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता। हाँ, फैसिलिटीज़ हैं, कुछ स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत हमको जो है सुविधाएँ मिलती हैं। तो हमने एक ऐसा रोजगार, सर मेरा खुद का ऐसा रोजगार है जो कि राजस्थान में भी हमारा अपना ऑफिस है, और करीब आज की डेट में सर 40,000 ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बगैर पैसे के भी बिजनेस किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले है कि सोच हमारी होनी चाहिए। जब तक सोच डेवलप नहीं होगी तो उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनी है तो वो 2 जगह बनती है, पहले दिमाग में बनती है और फिर हकीकत में बनती है। तो दिमाग में अगर हमको बिजनेसमैन बनना है तो दिमाग में एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। और लोग कहते हैं कि रिस्क बहुत है बिजनेस में। तो एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि टेकिंग नो रिस्क इन द लाइफ इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, यानी कि रिस्क ना लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। जिंदगी जीना भी रिस्क है, हवा में निकलना भी रिस्क है। आज कोरोना का कहर है, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हैं हम। तो बिजनेस में रिस्क, जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा मजा। आज की डेट में आज टाटा, बिरला या अडानी ग्रुप्स का आप देखिए, अगर ये रिस्क नहीं लेते आज इतने बड़े टाइकून नहीं बन पाते। तो मैं अपने समाज के सभी युवकों से, सभी लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म
होता जा रहा है। जब हम बराबरी की बात करते हैं, जब हम ताकत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि समाज में हर सोसाइटी को हमको बराबर बिठाना चाहिए, तो हमें बराबर के लोगों की तरह ही काम करना चाहिए, उसी तरीके से हमको। हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि हमको 200% करना पड़ता है 100% के बिल्कुल लिए। है। तो वो एक हम लोग आज हो सकता है हमको बहुत सारे बेनिफिट्स इस जनरेशन को ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक मील पत्थर सेट करके जाएंगे। तो एक प्रयास है, और सर एक दूसरे से मिलकर सीख लेंगे। समाज अगर संगठित, तो बाबा साहब कहते हैं कि संगठित रहो और संघर्ष करो। हम कहीं पे लैकिंग करते तो वो संगठन, क्योंकि इतने सारे संगठन हैं हमारे, आज तक मैंने समाज में देखा है कि हम जागरण के लिए पार्टियां वो संगठन बना रखे हैं, जयंतियों के लिए पार्टियां बना रखी हैं या संगठन बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उन चीज़ों से उठ के वो भी कीजिए, बट इतना कीजिए कि हमें किसी के आगे हाथ के। आज अगर हम बाबा साहब की जयंती निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें चंदा इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। अगर वाल्मीकि भगवान, रविदास भगवान के लिए अगर हमको उनके बर्थडे सेलिब्रेट करनी, तो उसके लिए जगह जगह घर जाके पैसे मांगने के जरूरत है। हमारा जब बर्थडे होता है हमारे माता पिता का, तो हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने पैसों से उस केक को काटते हैं। तो ये सोच हमारे समाज में आनी चाहिए कि जब भी अगर छोटा फंक्शन करो, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। बी जॉब यू आर नॉट सिक। तो ये सब ध्येय है। मनोज जी, एक सवाल आप ही के सवाल में से, जब आप इस समय एक अच्छे टाइकून, एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं और लगातार बेहतर कोशिश कर रहे हैं, जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपको जो हमारी जाति है उस जाति और पहचान के नाम पर कभी आपको कुछ ऐसा उत्पीड़न या कुछ ऐसा नाम से पुकारा गया हो जिससे कि आपको बिजनेस में दिक्कत आ रही थी? क्योंकि हमारे कई लोग सवाल ही पूछेंगे, क्योंकि दलित हैं तो उसको मार्केट में बहुत अच्छी तरह और उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसको धंधा नहीं मिलता, उसे काम नहीं मिलता। बैंक वाला जगह बैंक में भी है तो उसको उस तरह से तवज्जो नहीं देता। क्या कहेंगे इस पे आप? सर देखिए, डिपेंड करता है जी। मैं बचपन की बात बताता हूँ, जब मैं ट्यूशन पढ़ता था किसी समाज के यहाँ जाता था, तो मेरे को सिर्फ इसलिए ट्यूशन नहीं पढ़ाया गया अगले दिन से कि मैं दलित समाज से, कम्युनिटी से। जी जी। तो उस बचपन में एक सोच 6ठी 7वीं क्लास में एक आ गई थी, 8वीं क्लास के आसपास, कि यार नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने फिर अपना जीवन सर सुधारना शुरू किया कि हम परसेप्शन क्या है। एक आदमी का अगर मान लीजिए गंदे कपड़े पहन के, उसमें दलित हो या कोई कुछ छुएगा नहीं, राइट। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन है, बिकॉज क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो चाहे समाज की बात हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हम छोटे छोटे फंक्शनों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हम लोग दारू पे, मतलब खुद की पर्सनैलिटी पे नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूँ, या मैं अगर हमारे यहाँ पता क्या है, एग्रेसिवनेस बहुत है लोग, क्योंकि ये बिजनेस का जो मूल मंत्र हमने सीखा सर, वो है प्यार, वो है मोहब्बत। आप प्यार से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमारा आदमी क्या करता है, ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। अब बैंक में बैंकर के पास जाओगे, वो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा तो आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने। अब आओ, नहीं जी मैं तो ये हूँ और मैं इससे बिलोंग करता हूँ और मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो दिस इज रॉन्ग। उससे क्या होता है, सबको उसी पे गिना जाता है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से पूरा समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सफलता का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, सर आपसे कुछ नहीं पूछता है, आपकी सफलता की बात करती है। तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमको जाति प्रथा से उठ के और अपनी लकीर इतनी लाइन लंबी बड़ी कर देनी है कि जिससे वो सब कुछ छुप जाए। तो मेरा ये है कि ठीक है, होता है, लेकिन अगर आपकी ताकत है, आप जब कामयाब होते हैं तो किसी में हिम्मत नहीं होती आपके मुंह पे कुछ बोलेगा। और दुनिया, आपने देखा होगा जितने IAS IPS हमारे समाज के लोग बने, सब इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। तो तब कास्ट क्यों नहीं आती, क्योंकि सबको सफलता चाहिए होती है। इसी तरह बिजनेस में भी कोई जात बरादरी कोई नहीं देखता, वो देखता है कि बंदा अपने आप सामान को कैसे बेच रहा है। तो मेरा मानना ये है सर कि अगर हम अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने सलीके से रहेंगे और बिकॉज और झुक के रहेंगे, क्योंकि तना हुआ पेट कुछ नहीं देता है, मतलब लिबरल होना चाहिए। यस यस, लिबरल बिजनेस, वी आर अ बिजनेस, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। तो सर दैट इज माय व्यू कि मैं लोगों से डाउन जमीन पे जुड़ के रहता हूँ, और इसी का फायदा है कि आज लोगों की दुआओं ने ऊपर उठा दिया। अंत में एक छोटा सा मैं आपसे वाक्य पूछ रहा हूँ, क्या कहेंगे हमारे उन युवाओं को जो अब बिजनेस में आना चाह रहे हैं, और क्या भविष्य लग रहा है आने वाले इस समय के भारत में? सर बहुत मैं बताना चाहूँगा आपको, पिछले 5 साल में डिक्की में जो चेंजेस आए हैं, मैं तो काम करता रहा और लगातार धीरे धीरे चीज़ें यहाँ तक पहुँचे कि हम नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है उनको समझ में आ गया है कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन अब आता क्या है सर, मुझे पहले ट्यूशन पढ़नी होती थी तो मैं मोहल्ले के कहीं गांव का जो फेमस ट्यूटर था उसके पास जाना पड़ता था।
लेकिन आज की डेट में क्या है, मुझे कुछ सवाल ढूंढना है तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। जमाना बदल गया है, चीज़ें बदल गई, वक्त बदल गया है। हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें, कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा सब कुछ बंद था लेकिन मुंह बंद नहीं था। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि बिजनेस जरूरी नहीं है कि बहुत मुश्किलों से करने के बाद ही आप कामयाब बनेंगे, आसान तरीके भी जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपनी, देखिए, इफ़ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, एक कहावत है, अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हो तो ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ अपना समय आप व्यतीत करते हैं। तो आप जिनके साथ रहते हैं आप वैसे बन जाएंगे। भाई आप अगर शराबी के साथ रहेंगे शराबी बनेंगे, और बड़ा टीचर के बाद पास बैठेंगे तो अध्यापक बनेंगे, और अगर किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठेंगे तो पॉलिटिशियन बनेंगे। वैसे ही अपने से ज्यादा सक्सेसफुल, क्योंकि जब हम रिश्ते नाते भी करते हैं तो अपने से बेहतर लोगों को ढूंढते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, उसी तरीके से आपको अपने सर्कल को चेंज करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, जो चीज नहीं है पूछना, और डरना नहीं है, डरना मना है। क्योंकि जिंदगी एक सांस अभी चल रहा है, कल खत्म हो जाए किसने देखा है सर। हर आदमी को एक दिन मरना है, तो इसका मतलब हम डर से बैठ तो नहीं सकते। तो हमें करना क्या है सर, बिजनेस को सीखना और करना है। हिस्ट्री रीडर नहीं बनना है, हिस्ट्री क्रिएटर बनना है, क्योंकि रीड तो हम कर ही रहे ना, हमने सबको पढ़ा, अरे हमें कौन पढ़ेगा, हमें क्रिएट करनी है। यस, वी हैव टू बी क्रिएटर। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने अपनी बात रखी, और मुझे लगता है कि ये बात अब दूर तक जाएगी डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।